नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? नीति आयोग के नए सीईओ बनाया गया है वीवीआर सुब्रमण्यम को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। वीवीआर सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बनाया गया है। वीवीआर सुब्रमण्यम ने किनका स्थान लिया तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर अय्यर के स्थान पर नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में जानना चाहेंगे तो नीति आयोग, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का ये फुल फॉर्म हुआ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था और नीति आयोग का जो गठन किया गया था तो ध्यान रखिएगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था भारत में। वैसे अगर योजना आयोग के बारे में हम लोग जानना चाहे तो योजना आयोग का गठन 15 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था और 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी, उसी तरह से नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर नीति आयोग का कहीं भी प्रावधान नहीं है, इसलिए नीति आयोग को गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। भारत सरकार का थिंक टैंक ये संस्था है। नीति आयोग एक प्रकार से शीर्ष थिंक टैंक के सिद्धांत पर कार्य करती है। नीति आयोग का पहला बैठक जो हुआ था तो ध्यान रखिएगा 8 फरवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का पहली बैठक हुई थी और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो इस तरह से वर्तमान समय में अगर बात कर लें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। इस तरह से देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया। तो इस तरह से कैबिनेट के द्वारा नियुक्त समिति ने वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्षों के लिए की गई है। तो इस तरह से 2 वर्षों के लिए नीति आयोग के सीईओ के रूप में कौन कार्य करेंगे? वीवीआर सुब्रमण्यम ने 2 वर्षों के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इन्होंने किनका स्थान लिया तो ध्यान रखिएगा इस पद पर उन्होंने परमेश्वर अय्यर के स्थान पर स्थान लिया, यानी कि परमेश्वर अय्यर के स्थान पर नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं वीवीआर सुब्रमण्यम को। परमेश्वर अय्यर के बारे में बात कर ले तो परमेश्वर अय्यर को 3 साल के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है परमेश्वर अय्यर को। परमेश्वर अय्यर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर का स्थान लेंगे। इसके पहले विश्व बैंक के निदेशक कौन थे? राजेश खुल्लर थे और इसी राजेश खुल्लर के स्थान पर विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? परमेश्वर अय्यर को। बता दें कि सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हम लोग बात कर लें कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो सभी राज्य के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। साथ साथ में याद रखिएगा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में।
और नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष सुमन केवेरी को नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ से नीति आयोग से संबंधित प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही। अगली क्लास में फिर से अगली जानकारी लेकर आते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।